आप सबको जय मसीह की। सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो यूहन्ना सुसमाचार के 8वें अध्याय के 36वें वचन से है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। न्यूयॉर्क शहर के फिफ्थ एवेन्यू की एक प्रेस्बिटेरियन कलीसिया पूरी तरह से भरी हुई थी क्योंकि वो एक क्रिसमस की शाम थी। इस आराधना के लिए आने वाले लोग आमतौर पे आने वाले समय से कुछ समय पहले ही आकर अपनी सीटों पर बैठने लगे। उस भीड़ में जिम नाम का एक व्यक्ति भी शामिल था जो धीरे धीरे अपने शराब की लत से बाहर आ रहा था। पिछले 6 महीने से उसने बिल्कुल भी शराब नहीं पी थी। वहाँ जो कुर्सियां लगी थी उसकी 11वीं लाइन में जाकर वो बैठा। अपने परिवार से अलग होने के बाद ये पहली क्रिसमस की आराधना थी जिसमें वो शामिल हो रहा था। उसकी लाइन से 2 लाइन आगे 4 लोगों वाला एक परिवार आके वहां बैठा जिसमें माँ बाप और बच्चे थे। उन लोगों को देखकर जिम का दिल पूरी तरह से टूट गया। इस परिस्थिति का वो कैसे सामना करे करके उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। अपने बीवी बच्चों को याद करके उसका दिल रो रहा था और अब उससे उसका दिल शराब मांग रहा था। कलीसिया से बाहर निकलने के लिए वो खड़ा हुआ। उसे खड़े होता देखकर पासबान दौड़कर उसके पास गए और पूछने लगे, जिम आप कहाँ जा रहे हैं? जिम ने कहा कि मैं शराब पीने जा रहा हूँ। पासबान ने उससे कहा कि जिम आप ऐसा नहीं कर सकते। जिम ने पासवान से कहा कि मैं इस आराधना में इसलिए आया था कि शायद मुझे कोई विश्वास मिलेगा, लेकिन मेरे से 2 कुर्सी आगे जो लोग बैठे हैं उस परिवार को देखकर मेरा दिल टूट गया। मेरा दिल बहुत ही दुखी हो गया है। मुझे शराब पीने जाना है। आप दया करके मुझे छोड़ दीजिए। अगर मैं और मेरी पत्नी एक साथ जीवन बिता रहे होते तो हम लोग भी परिवार के समेत आज यहाँ पर आते ना, करके उन्होंने कहा। पासवान बहुत अच्छी तरीके से जानते थे कि जिम अभी धीरे धीरे शराब की लत से बाहर आ रहा है। इसलिए कलीसिया के नजदीक जो एक छोटा सा कमरा था, जिम को पासबान वहां लेकर गए और अपने साथ 3-4 पासबानों को लेकर गए ताकि वो जिम को सलाह दे सके। जिम को दूसरे पासबानों के साथ छोड़कर आराधना को चलाने के लिए पासबान अंदर आ गए। उन्होंने शुरुआत की प्रार्थना की। उनका मन कहता रहा कि हे परमेश्वर, आप जिम के लिए एक विश्वास भरा शब्द दीजिए, मदद कीजिए। कलीसिया में करने वाली सारी घोषणाओं को उन्होंने कह के समाप्त किया। अंत में उन्होंने एक और घोषणा की। मैं बहुत ही जरूरी घोषणा करने वाला हूँ, कृपया ध्यान से सुनिए। अल्कोहलिक एनोनिमस संस्था की स्थापना करने वाले बिल विल्सन के यदि आप में से कोई दोस्त है तो कृपया करके कलीसिया के बाहर जो कमरा है वहां जाइए। इस घोषणा को सुनते ही पूरे कलीसिया में हर जगह से स्त्री, पुरुष और नौजवान खड़े होने लगे। वो लोग तेजी से भागकर उस कमरे तक पहुंचे। पासवान कलीसिया के अंदर प्रचार कर रहे थे कि यीशु मसीह ने मनुष्य का रूप लेकर इस पृथ्वी में जन्म लिया। लेकिन उसी समय में शब्द जो शरीर बन के यीशु मसीह के रूप में आया उस कमरे में कार्य करने लगा। उस कमरे में जितने लोग आए थे उन लोगों ने शराब की लतों से कैसे छुटकारा पाया करके वो जिम को बताने लगे। उन बातों को सुनते ही जिम के अंदर एक विश्वास आ गया। शराब की लतों से हमेशा के लिए छुटकारा पाने वाले लोगों को देखकर जिम बेहद खुश हो गए। वो क्रिसमस जिम के जीवन में बहुत सारी खुशियों को लेके आ गया। जी हाँ, प्रिय परमेश्वर के लोगों, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिससे परमेश्वर स्वतंत्र नहीं कर सकते। ऐसी कोई भी परेशानी नहीं है जिसका हल परमेश्वर नहीं निकाल सकते। यीशु मसीह से सब कुछ संभव है क्योंकि पुत्र हमें स्वतंत्र करे तो हम सचमुच स्वतंत्र हो जाएंगे। चाहे किसी भी तरीके का पाप हो, उसे हमें छुड़ाने के लिए हमारे परमेश्वर सामर्थ्यमय है। हमारे परिवार की हर एक मुश्किल परेशानियों को भी वो बदल सकते हैं। अपने परेशानियों को सोचकर आप दुखी मत होइए। विश्वास का समाचार आपके इंतजार में है। यीशु मसीह ही उस विश्वास का समाचार है। उनके नजदीक आ जाइए। वो आपको छुड़ाकर आशीषित करेंगे। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।